जी आज मैं मेक मैथ इजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन प्राय किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स एंड मिडल नंबर 2। क्वेश्चन यह कह रहा है कि दो अंकों की 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं उनको फाइंड करना है और उन संख्याओं का सम फाइंड करना है अर्थात योगफल फाइंड करना है और उसका मिडिल नंबर क्या होगा यह भी फाइंड करना है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे हम पहले देखते हैं कि 7 से डिवाइड होने वाली 7 से डिविजिबल 2 डिजिट की कितने नंबर हैं उनका फर्स्ट और लास्ट अगर नंबर हम फाइंड कर लें तो हमें सीरीज फाइंड हो जाएगी, तो हमारा एपी फाइंड हो जाएगा अर्थात समांतर श्रेणी फाइंड हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 2 डिजिट में जो फर्स्ट नंबर होगा 7 2 जा 14, फर्स्ट नंबर 14 होगा, दूसरा नंबर 21 हो जाएगा जो 7 से डिवाइड होगी। और इस प्रकार से हम देखते हैं आगे बढ़ेंगे तो लास्ट नंबर में देखा जाए तो 2 डिजिट का 99 होता है, बट 99 तो 7 से डिवाइड नहीं है, तो वह कौन सा 2 डिजिट का बिगेस्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। उसके लिए हम इसमें 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो नंबर फाइंड होता है वो 98 फाइंड होता है। इस प्रकार से 98 हमारा लास्ट नंबर हो जाएगा जो 7 से डिवाइड होगा और 2 डिजिट का होगा। इस प्रकार से हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो फाइंड होता है वो 14, 21 इस प्रकार से लेते हुए लास्ट जो डिजिट है अर्थात नंबर है वो 98 फाइंड होता है। हम जानते हैं कि एपी का फर्स्ट नंबर को ए से शो करते हैं, यहां 14 दिया हुआ है। इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस के मतलब 7 इच टर्म में प्लस किया जाए तो यह एपी फाइंड होता है अर्थात समांतर श्रेणी फाइंड होती है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो होगा वो डी 7 हो जाएगा, क्योंकि 21 माइनस 14 7 हो जाएगा, 28 माइनस 21 तभी 7 हो जाएगा अर्थात 7 हो जाएगा। और हमें एन फाइंड करना है कि हाउ मेनी नंबर्स आर 14 टू 98, 14 से लेकर के 98 तक कितने नंबर है उनको एन फाइंड करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, लास्ट टर्म हमारा 98 दिया हुआ है तो लास्ट टर्म एल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से हमें एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एल की वैल्यू 98 दिया हुआ है, ए की वैल्यू यहां पे 14 है, प्लस एन फाइंड करना है -1 इंटू डी की वैल्यू 7 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 98 माइनस 14 इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे ये 4, 84 हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 84। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो एन माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 7 इसमें डिवाइड कर देगा, 84 अपॉन 7 ये हो जाएगा 12। तो n की वैल्यू फाइंड करेंगे 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। तो हमने देखा n की वैल्यू हमें 13 फाइंड होती है अर्थात 14 से लेकर 98 तक कुल 13 संख्याएं हैं जो एपी में हैं। अब हमें फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स। इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर्मूला है सम ऑफ n के लिए n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस फॉर्मूला का भी हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 13 आ चुकी है, फर्स्ट टर्म 14 है, प्लस लास्ट टर्म 98 है। ये हो जाएगा 13/2 इंटू 112, इसको कैंसिल कर देंगे
ये हो जाएगा 13 इंटू 56, ये हो जाएगा 8 एंड 7 2। इस प्रकार से हमने देखा कि एपी के 14 से लेकर 98 तक की जितनी भी संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी में हैं उनका योगफल 728 आता है। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस फार्मूला का भी यूज कर सकते थे, जो एक दूसरा फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला का भी यूज करके हम सम फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिडिल नंबर ऑफ दिस एपी, इस एपी का मध्य अंक ज्ञात करना है। इसके लिए हमने देखा कि n की वैल्यू 13 है, अर्थात जो अंकों की संख्या दिया गया है वह विषम संख्या दिया गया है, अर्थात इक्वल टू 13 दिया हुआ है, अर्थात ऑड नंबर विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हम मिडिल टर्म फाइंड कर लेंगे। तो मिडिल टर्म का हो जाएगा, मिडिल नंबर के लिए n प्लस 1/2 कर लेंगे, ये हो जाएगा 13 प्लस 1/2 14 बाई 2 इक्वल टू 7, अर्थात सातवां जो पद होगा, नंबर होगा, वह मिडिल टर्म होगा। तो इस प्रकार से हम सातवां फाइंड करने के लिए क्या कर लेंगे, A7 फाइंड कर लेंगे, A7 सातवां, फिर वही A प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला का यूज कर लेंगे। यहां हो जाएगा 14, n की वैल्यू 7, ये हो जाएगा 7, 14 प्लस 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 56 हो जाएगा, अर्थात इस एपी का मिडिल टर्म 56 होता है। अगर विषम n की वैल्यू विषम संख्या आती है, ऑड नंबर आती है, तो डायरेक्ट लास्ट और फर्स्ट टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तभी हमें मिडिल टर्म आ जाता है, अगर n की वैल्यू विषम दी गई है तो।